कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका मेंटोर प्रशांत वाशने। मैं आप सभी का आपके और हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करना चाहता हूं, जो कि है CCB स्मार्ट क्लासेस, जहां पर हम क्लास 10th मैथ्स की NCERT बुक को कंप्लीट कर रहे हैं फॉर CBSE बोर्ड के पर्पज से। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अभी तक मैंने जो जो क्लासेस आपको प्रोवाइड कर दी हैं, मैं एक बार आपको बता देता हूँ, जिससे कि हमारे जो नए बच्चे हैं जो हमसे जुड़े हैं, जिनको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, है ना, तो उनको समझ में आ जाए कि सर ने अभी तक क्या क्या चीजें करा दी हैं। तो बच्चों, मैंने जो है सबसे पहली जो हमारी क्लास हुई थी उसमें इसका सिलेबस डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल से सारी चीजें बताई थी कि कैसे हमें जो आने वाला हमारा CBSE का अपकमिंग एग्जाम है उसको कॉन्कर करना है। भाई एक तरीके की ये जंग ही तो है आपके लिए। तो आपको क्या करना है, इसको स्टेप वाइज और प्रॉपर स्ट्रक्चर वाइज चलना है। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ, वैसे ही आपको चलना है। आपको क्या करना है, मैं जो भी बोल रहा हूँ वो वर्ड टू वर्ड फॉलो करना है। अगर आप वो करते हैं तो आपका 100 आउट ऑफ 100, ये कह सकते हैं 100% स्कोर कहीं नहीं जाएगा, है ना। तो आपको मैंने बताया, पहली वीडियो हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो थी, जिसमें मैंने सिलेबस डिस्कस किया था, कितने चैप्टर्स आ रहे हैं, कौन कौन से चैप्टर नहीं आ रहे हैं और कौन कौन से चैप्टर हमारे इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद मैंने आपको पहला चैप्टर जो कि हमारा रियल नंबर्स था, उसकी प्रॉपर वीडियोस मैंने आपको प्रोवाइड कर रखी है। जिस भी बच्चे ने अभी तक वो चैप्टर नहीं देखा है, इस वीडियो को देखने के बाद उस हमारे चैनल पर जाकर उन सारी वीडियोस को चेकआउट करें, जिससे कि उनका जो प्रॉपर समरी है, जो प्रॉपर एक मटेरियल है, बेस्ट मटेरियल जिसे कहते हैं, वो आप सभी को मिल सके। ठीक है बच्चों, तो पहले चैप्टर की हमने कई सारी वीडियोस बनाई हैं, जिसमें सारी चीजों को बहुत छोटे से लेकर, मतलब बहुत बेसिक से लेकर एडवांस तक हमने सारी चीजें वहां पर क्लियर करी है। तो मैं चाहूंगा कि आप उस चैप्टर को जरूर देखें, है ना, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। वैसे तो हमने इसकी एक और प्रीवियस वीडियो बना रखी थी, उसमें हमने इसका स्टार्टिंग में जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो एक्चुअल में होते क्या है, पॉलिनोमियल्स जो हमारा चैप्टर का नेम है वो एक्चुअल में होता क्या है, वो मैंने वहां पर डिस्कस किया था। तो ये भी हमारी एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, लिख देते हैं। क्योंकि किसी भी चैप्टर को करने से पहले, किसी भी चीज को बनाने से पहले हमारा बेस अगर मजबूत है, तो वहां पर जो भी हम आगे फर्दर, जैसे हम बिल्डिंग बनाते हैं, तो हमारा अगर बेस मजबूत है तो हम कितने भी फ्लोर तक ले जा सकते हैं। तो इसीलिए हमारा यहाँ का मेन मोटिव ये है कि आप यहाँ पर अपना बेस क्लियर करें प्रॉपर। अगर कोई बच्चा हमारे 9th या 8th क्लास में उसकी मैथ्स वीक है, वो भी बच्चा यहाँ पर अच्छे से इन चीजों को समझ सके, इसी बेसिस पर हमने यहाँ पर ये क्लासेस चला रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक। आपको क्या करना है, एक नोटबुक और एक पेन लेकर बैठना है, जिससे कि मैं जो भी यहाँ पर बोर्ड पे लिखता हूँ वो आप सभी को प्रॉपर नोट डाउन करना है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट अगर आप डिसिप्लिन्ड पर्सन है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं बच्चे पर बाद में दिखते नहीं है। तो इसीलिए मैं प्रेफर करूंगा आप नोटबुक लें और पेन लें, और जो भी मैं लिखाऊं वो यहाँ पर आप नोट डाउन करते चलें। तो चलिए हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। पहला हुआ था पॉलिनोमियल्स। थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए प्रीवियस वीडियो क्या थी। पॉलिनोमियल्स क्या होता है हमारा? पॉलिनोमियल्स एक टर्म है जो हमारा दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला है हमारा पॉली, दूसरा है हमारा नोमियल। पॉली मीन्स मेनी एंड नोमियल मीन्स टर्म्स। मेनी टर्म्स के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं बच्चों? पॉलिनोमियल्स। ये हमारी हुई एक ब्रीफ इंट्रो पॉलिनोमियल्स का। इसमें हम कई सारी चीजें पढ़ेंगे, जैसे वेरिएबल्स क्या होते हैं, मतलब प्रीवियस वीडियो में मैंने करा रखा है आपको, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, जिससे कि आपको कोई भी इशू ना आए आज की वीडियो में। वेरिएबल्स जो वैल्यू वेरी करें हमारी, अगर हम x1 रख रहे हैं तो वहां पर हमारी, जैसे हम यहाँ पर पॉलिनोमियल्स का एग्जांपल ले लेते हैं, px इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर 3x माइनस 4। अब यहाँ पर वेरिएबल्स क्या होंगे, जहां पर हम वैल्यूज को पुट कर सकते हैं।
पुट करने के बाद जो भी इसका फाइनल रिजल्ट आएगा तो वो हमारी क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। रिजल्ट नहीं, जहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे वो है वेरिएबल। जैसे यहाँ पर है हमारा x, यहाँ पर है हमारा x, जिस भी वैल्यू में या कह सकते हैं जिस भी टर्म में हम अपनी वैल्यू पुट कर सकते हैं वही हमारा जो टर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट की बात करी थी। कांस्टेंट क्या होते हैं, सिंपल 5 3 -4 ये हमारे कांस्टेंट हो गए। कोफिशिएंट की बात करी थी तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं ना, ये बेसिक था इसका। अब आगे का हम बात करते हैं जो भी हमें यहाँ पर नेक्स्ट करना है। तो चलिए हम पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए सारी चीजें। हाँ तो बच्चों हमारा टॉपिक है वैल्यू value of polynomials at a given point। तो इसमें लिखेंगे हम if px is a polynomial in x variable and a is any real value then the value obtained by putting x is equals to a in px is called the value of px at x is equals to a। ठीक है बच्चों, ये है हमारा टॉपिक आज का, है ना, जो कि हम समझेंगे बहुत अच्छे से। पहले हम पढ़ते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, है ना, सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। देन हम इसको पढ़ते हैं, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं ये क्या है और इसका यूज कैसे होगा हमारे अपकमिंग क्वेश्चंस में। तो क्या है बच्चों, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स एट अ गिवन पॉइंट। हमें क्या निकालना है, पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है किसी भी एक गिवन पॉइंट पर। वही हमारा क्या होगा, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल्स एट अ गिवन पॉइंट। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या किया, इफ px इज अ पॉलिनोमियल, हमें क्या करना है, कोई एक पॉलिनोमियल कंसीडर करना है। जरूरी नहीं है कि पॉलिनोमियल हम एक कोई स्पेसिफिक ही ले, कोई सा भी ले सकते हैं, क्योंकि अभी हमें ये समझना है इसी बेसिस पर। ठीक है, px इज अ पॉलिनोमियल इन x, मतलब x जहां पर वेरिएबल है ना, इन x वेरिएबल, एंड a इज एनी रियल वैल्यू। a क्या होगी, हमारी कोई भी रियल वैल्यू होगी। देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग x इज इक्वल्स टू a, तो जो वैल्यू आएगी हमारी
है ना, जो वैल्यू हम प्राप्त करेंगे बाय पुटिंग x इज इक्वल टू ए, x को a पुट करने पर किसमें, पॉलिनोमियल में, वही हमारी क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ px, या कह सकते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगी। आपको क्या करना है, ये सारी चीजें जो लिखी है मैं ब्रीफ में बता देता हूँ, इसके ये जो है आपको नोट करके रखना है, क्योंकि ये आपको आगे जो है काम देगा, क्योंकि रिवीजन करते समय ऐसा हमारे पास लिखा हुआ होना चाहिए जिसको हम बाद में पढ़ के जो हमने कॉन्सेप्ट समझा है उसको हम रिट्राइव कर सकें। ठीक है बच्चों, इसमें क्या करना है, हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बस, और कुछ नहीं करना। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, एग्जांपल है हमारा एक पॉलिनोमियल का px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। ये ठीक है बच्चों, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। हमें क्या करना है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बस। अब वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, जब हमारा जो वेरिएबल है ना, जब हमारा जो ये वेरिएबल है ये यहाँ ना हो, मतलब कंप्लीट वैल्यू हो, तो कंप्लीट वैल्यू लाने के लिए हमें x की जगह क्या पुट करना होगा, एक रियल वैल्यू, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा भी है ना, a is any real value then the value obtained by putting x is equals to a in px is called the value of px at x is equals to a। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं, रियल वैल्यू x इज इक्वल टू, अगर हम 1 पुट करते हैं, हमें x की वैल्यूज पुट करनी है। x की वैल्यू पुट करने के बाद जो हमारा पॉलिनोमियल का फाइनल वैल्यू आएगी वही हमारी क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 1। अब आपको कुछ नहीं करना, जहां जहां पर भी x है, क्या करना है बच्चों, जहां जहां पर भी x है हमारी इक्वेशन में, वहां पर 1 पुट कर देना है और कुछ नहीं करना। तो p1, भाई यहाँ पर भी हमारा x था तो यहाँ 1 पुट कर दिया, 3 1 का स्क्वायर, भाई यहाँ x का स्क्वायर है तो यहाँ 1 का स्क्वायर कर दिया हमने, प्लस 5 इंटू 1, अब यहाँ पर केवल सिंगल x था तो यहाँ 1 केवल लिखा हमने, और प्लस 7। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर प्लस क्या कर दिया हमने, 7 कर दिया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी 3। अब भाई 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 1 को 3 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3, और 5 का मल्टीप्लाई 1 में तो 5 प्लस 7। यहाँ तो कोई वैल्यू पुट ही नहीं करी हमने, तो ये एज इट इज रहेगा। अब इसको क्या करना है, केवल ऐड करके लिख देना है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 3, 3 और 5 8, 8 और 7 15। तो हमारी जो वैल्यू है P1 वो कितनी आ गई बच्चों, 15 आ गई, एट x इज इक्वल टू 1। ये एक एग्जाम्पल है जिससे आपको ये जो भी मैंने लिखा है वो अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार और पढ़ते हैं, है ना, हमने क्या लिखा है और हमने यहाँ पर क्या किया है। हो सकता है कुछ बच्चों को नहीं आया हो, बट हम प्रॉपर जब तक इसको समझेंगे नहीं तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स एट अ गिवन पॉइंट, हमें क्या निकालना है, पॉलिनोमियल्स की वैल्यू निकालनी है किसी भी एक गिवन पॉइंट पर। समझ में आया, ठीक है। इफ px इज अ पॉलिनोमियल, अगर एक px हमारा पॉलिनोमियल है, जो कि हमने यहाँ पर एग्जांपल में लिया था, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ठीक है बच्चों, px एक हमारा पॉलिनोमियल है इन x वेरिएबल, जहां पर x क्या हो, हमारा एक वेरिएबल हो। यहाँ पर हमने x ही वेरिएबल लिया है, जरूरी नहीं है कि यहाँ x ही हो, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है। वेरिएबल हमेशा हमारी जो a से लेकर z तक की जो अल्फाबेट्स हैं वो कोई सी भी हो सकती है, क्योंकि हम क्या करते हैं उनमें ही तो वैल्यूज पुट करते हैं, तो कोई भी हो सकती है। बट जनरली हम x y z ही लेते हैं क्योंकि मैथमेटिक्स का रूल बना दिया है, बट ले हम कोई भी सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हुआ। एंड a इज एनी रियल वैल्यू, a क्या होगी हमारी, कोई भी एक रियल वैल्यू होगी। तो क्या ली हमने, a 1 ले लिया है, a को क्या ले लिया हमने 1, यहाँ पर लिख भी सकते हैं आप, a इज एनी रियल वैल्यू। ठीक है बच्चों, देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग x इज इक्वल टू a, जब
क्या कह रहा है ये, देन द वैल्यू, जब हम x इज इक्वल्स टू a को पुट करेंगे हमारे पॉलिनोमियल में, तब जो वैल्यू हमें मिलेगी, क्या कहा, जब हम x इज इक्वल्स टू a को, मतलब जो हमने वैल्यू मानी है यहाँ, वो हम जब इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो जो हमें वैल्यू मिलेगी px की, है ना, px में जो वैल्यू मिलेगी वही क्या हो जाएगी हमारी, द वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल्स टू a। क्या किया हमने, एक a को क्या कंसीडर किया, 1, ये कह सकते हैं 1 ही एक हमारी रियल वैल्यू है। यहाँ पर हमने x की जगह x को क्या रखा, 1, जो हमने यहाँ पर लिखा है वही हमने यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर x की जगह केवल हमने 1 पुट कर दिया, तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई में x का स्क्वायर है तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 मल्टीप्लाई 1 x है तो यहाँ 1 आएगा, प्लस 7। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट इसको क्या करना है, केवल सॉल्व करना है और आंसर आ गया आपका। अब जहां पर, और यहाँ भी हमारा x था तो यहाँ हमने 1 पुट किया, ये आपको सारी चीजें ऑब्जर्व करनी है। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होगा बच्चों, 3, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 एंड प्लस 7। इन तीनों का एडिशन क्या आ जाएगा, 3 और 5 8, 8 और 7 15। तो हमारी P1 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 15 आ गई, एट x इज इक्वल्स टू 8। सिंपल, ये था हमारा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं एग्जांपल को, या फिर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। केवल ये माइनर सा कॉन्सेप्ट है जिसको आपको समझना है, जो आगे आपको काम आएगा आपके अपकमिंग क्वेश्चंस में, ठीक है। एक और हम एग्जांपल लेते हैं, y ले लेते हैं, है ना। मैंने कहा था आपको स्टार्टिंग में वेरिएबल कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पर पी वाई की क्या होगी, 5y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 8। ठीक है बच्चों, एक और चीज, अगर यहाँ पर पी वाई की वैल्यू, अगर यहाँ पर पी वाई है तो यहाँ पर भी हमारे जो सारे टर्म्स हैं वो y के फॉर्म में ही आएंगे। कभी भी हमारा, जैसे यहाँ x है तो यहाँ y नहीं आएगा, या यहाँ y है यहाँ x नहीं आएगा। अगर यहाँ पी वाई है तो यहाँ भी सारे जो टर्म्स हैं या जो वेरिएबल्स हैं वो y ही आएंगे, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हमारा एक एग्जांपल है। अब हमें इसको देखना है, रियल वैल्यू हमने ली y इज इक्वल्स टू 2 ले ली, यहाँ पर y को हम क्या पुट करेंगे, 2, जो कि हमने यहाँ पर लिख रखा है, पुटिंग x इज इक्वल्स टू a वेयर a इज अ रियल वैल्यू, तो यहाँ 2 हमारी एक रियल वैल्यू है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर 5, 2 का स्क्वायर, y जहां जहां दिखा हुआ है आपको वहां क्या करना है, 2 पुट कर देना है, बस कुछ नहीं करना, और जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर है। माइनस 3 2 प्लस 8 के पास तो कोई y की वेरिएबल नहीं है तो केवल इसको एज इट इज रहने देना है। अब इनको क्या करना है, केवल आपको सॉल्व करना है, जो फाइनल रिजल्ट होगा वही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। 5 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 4 माइनस 3 2 जा 6 प्लस 8, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट 5 4 जा 20 माइनस 6 प्लस 8, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हमारा 20, अब यहाँ माइनस का 6 है और यहाँ प्लस का 8 है। अगर माइनस और माइनस प्लस क्या होता है बच्चों, माइनस। अब हम साइन किसका लेंगे, जो वैल्यू हमारी बड़ी होगी उसका। जैसे हमारा यहाँ 8 बड़ा है तो यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा, और इन दोनों में जो ऑपरेशन होगा या जो ऑपरेटर यूज होगा वो किसका होगा बच्चों, माइनस का, क्योंकि हमें पता है माइनस प्लस माइनस होता है। तो 8 में से जब 6 जाएंगे तो बचेंगे कितने बच्चों, 2, और 20 और 2 कितना हो गया बच्चों, 22। तो P2 की वैल्यू आ गई हमारी ये, सिंपल, एट y इज इक्वल टू 2, ठीक है बच्चों। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये क्या करा रहे हो, ये बच्चों का खेल है, ये तो हम कर लेंगे। लेकिन देखो बच्चों, मेरा काम है आपको समझाना, जिससे कि आपको कोई भी आगे चल के डाउट ना आए। मेरे लिए सभी बच्चे समान हैं, तो इसीलिए मुझे हर एक चीज को अच्छे से समझाना है,
क्योंकि ये अपकमिंग जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें ऐसे क्वेश्चंस देता है एग्जामिनर। एक आपको इक्वेशन दे देगा, उस पर एक ये वेरिएबल पर वैल्यू दे देगा, वहां पर आपको अप्लाई करके फाइनल आंसर निकालना होगा। तो इसी वजह से आपको ये समझना बहुत ही जरूरी है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें जो मैंने बताई वो समझ में आई होगी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, जो कि है हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या हाथों हाथ नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि वही बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। ठीक है बच्चों, चलिए इसको इरेज करते हैं। हाँ तो बच्चों, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी पहले हम नोट डाउन करेंगे, फिर उसको आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे कि क्या है हमारा। हाँ तो बच्चों, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, लिखिए इसमें द हाईएस्ट पावर the highest or the greatest power of a variable in a polynomial equation। दो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आप नोट डालकर लिख सकते हैं। पहला पॉइंट है बच्चों, डिग्री never be negative nor be fractional। सेकंड पॉइंट है हमारा डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल is always zero। ठीक है बच्चों, ये है हमारा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा ये है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसमें हमें क्या करना है बच्चों, केवल डिग्री फाइंड आउट करनी है, जो कि आप शुरू से 6, 7, 8 से आप करते हुए आ रहे हैं। वही सारी चीजें हैं जो यहाँ पर आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पहले इसको क्या करते हैं, रीड करते हैं, उसके बाद इसको क्या करेंगे, समझेंगे सारी चीजों। क्या है बच्चों, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, the highest or the greatest
पावर, पावर समझते हैं। मैंने आपको जो प्रीवियस इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी उसमें पॉलिनोमियल की ही, उसमें मैंने आपको बताया था पावर क्या होती है, एक्सपोनेंट क्या होते हैं, है ना। एक्सपोनेंट में ही मैंने पावर को वहां पर एक्सप्लेन किया है, तो उसको भी आप चेकआउट करें जरूर इस वीडियो के बाद। ठीक है बच्चों, पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, जो भी हमारी हाईएस्ट या कह सकते हैं ग्रेटेस्ट पावर होगी हमारे इसकी पॉलिनोमियल की, पॉलिनोमियल में वेरिएबल की, पॉलिनोमियल तो वो है ही है, लेकिन उसमें जो भी वेरिएबल है उसकी ग्रेटेस्ट या फिर हाईएस्ट पावर जो भी होगी वही हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, डिग्री हो जाएगी हमारी इसकी पॉलिनोमियल की। नेक्स्ट हम बात करेंगे नोट पॉइंट क्या लिखा है। आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, आपको क्या करना है पहले यहाँ पर समझो, देन फिर मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। एग्जाम्पल इतने दूंगा जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, नोट पॉइंट समझते हैं हम। डिग्री नेवर बी निगेटिव नॉर बी फ्रैक्शनल। क्या लिखा मैंने यहाँ, डिग्री ना तो कभी निगेटिव होगी, क्या कहा मैंने, डिग्री कभी ना तो नेगेटिव होगी और ना ही क्या होगी बच्चों, फ्रैक्शनल होगी। फ्रैक्शनल इन द सेंस 1/2, 5/3, 7/8, जैसे अपॉन में लिखते हैं ना वैल्यू, तो उसी को फ्रैक्शनल वैल्यू कहते हैं, तो वो हमारी कभी नहीं होगी। नेक्स्ट नोट पॉइंट है हमारा, डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज जीरो। जो भी हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा उसकी डिग्री क्या होगी, हमेशा जीरो होगी। क्या होगी बच्चों, जीरो होगी। तो चलिए इसके एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल लेते हैं, पहले सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, 9x + 2। अब बच्चों इसकी ये हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है, अब इसकी आप डिग्री बताओ, डिग्री क्या होगी। आप एक और बार हमारी जो डेफिनेशन है या जो वर्ड्स हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं उनको आप एक और बार रीड करिए, या जो आपने अपनी नोटबुक में लिखे हैं उनको भी आप एक और बार रीड कर सकते हैं। क्या लिखा है मैंने, द हाईएस्ट और द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। हमें क्या करना है, पॉलिनोमियल में कुछ नहीं देखना, वेरिएबल के पास जाना है, उसके पास जितनी जो भी ग्रेटेस्ट पावर होगी, ये जो भी हाईएस्ट पावर होगी वही हमारी क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। जैसे हमारा पॉलिनोमियल हमने माना ये px = 9x + 2। अब यहाँ पर हमें कहाँ जाना है, हमेशा वेरिएबल को ढूंढना है। हमारा जो मेन काम है, मेन मकसद है ना, जो मेन मकसद है हमारा वेरिएबल पूरा करेगा। तो यहाँ वेरिएबल क्या है बच्चों, x, तो यहाँ हम x के पास जाएंगे, x के पास गए, और कोई है यहाँ पर वेरिएबल, एक ही है, तो इसी की हम क्या देखेंगे, पावर देखेंगे। तो उसकी पावर क्या है बच्चों, जब किसी का कोई नहीं होता तो उसका कौन होता है, ऊपर वाला होता है, मतलब 1, सबका मालिक है। तो यहाँ पर x की पावर कितनी है, 1, तो हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, यहाँ मैं DOP लिख देता हूँ। DOP मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बट आप अपनी नोटबुक में प्रॉपर फुल फॉर्म लिखे है ना। हाँ, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी बच्चों, 1। सिंपल, कुछ नहीं करना, यही हमारा 2 नंबर 1 नंबर दे देगा। MCQ बेस में क्वेश्चन आते हैं इसमें, बोर्ड एग्जाम्स में एग्जामिनर पूछ लेता है, एक पॉलिनोमियल दे देता है आपको, थोड़ा सा ट्रिकी देता है, वो मैं भी आपको यहाँ पर एग्जाम्पल में बताऊंगा, और वहां आपको पूछ लेगा कि बताओ बच्चों डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। कुछ नहीं देखना, हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट पावर देखनी है किसी भी वेरिएबल की, जो भी हमारा पॉलिनोमियल के अंदर हो। ऐसा नहीं है कोई सा भी वेरिएबल देख लिया पूरे पेपर में से, नहीं, जो भी हमारा पॉलिनोमियल है उसमें ग्रेटेस्ट पावर देखनी है इसकी वेरिएबल की, और वही क्या हो जाएगी हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या है, DOP, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हमारे नोट पॉइंट जरूरी है समझना, डिग्री हमारी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। आप ये बात को अच्छे से समझ लो, डिग्री माइनस में कभी नहीं आएगी, जैसे -5 हो गया, -3 हो गया, -2, ये कभी भी नहीं होगा कि हमारी जो डिग्री है वो हमारी माइनस में आए। नेक्स्ट फ्रैक्शनल भी नहीं होगी, फ्रैक्शनल इन द सेंस 5/2, 7/8, 9/10, ये हमारे फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं, फ्रैक्शनल भी नहीं होती हमारी कभी भी डिग्री। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऑलवेज जीरो, कांस्टेंट, इसका मैं एग्जांपल आपको देता हूं जब आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं,
यहाँ पर हमने 3, ये हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एग्जांपल है बच्चों। px इज इक्वल्स टू 3, px मतलब यहाँ पर हमारा कोई भी पॉलिनोमियल था, उसमें हमने वेरिएबल की वैल्यू पुट करी और वहां पर हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आ गया बच्चों, 3। तो ये हमारा क्या है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसकी अगर कोई भी डिग्री आपसे पूछता है तो आप क्या जवाब देंगे? क्या बताया आपके सर ने कि इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी बच्चों, 0। तो यहाँ आप लिख सकते हैं DOP, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 0। आया समझ में? और एग्जांपल लेते हैं, जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक छोड़ेंगे ही नहीं इसे। और एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, px इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 3। ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल है बच्चों। यहाँ पर मैंने क्या बताया, आप फिर से जो भी मैंने बताया आपको, जो भी मेरे वर्ड्स थे वो आप उसको फिर से रिवाइज कीजिए या समझिए। मैंने कहा था हमें क्या करना है, केवल वेरिएबल के पास जाना है। वेरिएबल के पास जो भी हाईएस्ट पावर होगी, वेरिएबल हमारा एक ही होगा, तो वहां पर जो भी हाईएस्ट पावर होगी वही क्या हो जाएगी बच्चों, हमारी डिग्री हो जाएगी। यहाँ पर वेरिएबल एक तो यहाँ है 5x स्क्वायर और एक 13x यहाँ है। यहाँ पर हमारी जो DOP होगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, क्या होगी बच्चों, 2 होगी। समझ में आया? पावर क्या है हमारी, 2, और यहाँ पर पावर कितनी है, 1। तो बड़ी कौन है भाई, 2 ही बड़ा है, तो 2 हमारा क्या हो गया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। और एक और एग्जांपल लेते हैं, px इज इक्वल टू 13x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। ये भी एक हमारा पॉलिनोमियल है। ऐसा भी आ सकता है आपके एग्जाम में। यहाँ पर डिग्री क्या होगी, आंख बंद करना है। अब तो ये सारी चीजें आ गई होंगी आपको, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल लेके बहुत अच्छे से आपको क्लियर भी किया है। तो आपको क्या करना है, इसको देखना नहीं है, आंख बंद करके बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, केवल वेरिएबल के पास जाना है। बड़ी जो पावर है वो क्या है हमारी, 3, वही हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3। ठीक है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसके मैं 1-2 आपको क्वेश्चंस देता हूं, जिसके आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कमेंट सेक्शन में बताने हैं, ठीक है। चलिए इसको इरेज करते हैं। आपने नोट कर लिया होगा, इसके 1-2 एग्जांपल देते हैं आपको। जैसे px 13x4 माइनस 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 4। इसकी आपको DOP बतानी है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल, नेक्स्ट हम इसको x ना कंसीडर करके z कंसीडर करते हैं। तो 15z 5 माइनस 13z4 प्लस 14z क्यूब प्लस 3z स्क्वायर माइनस 12z प्लस 14। इसकी भी क्या बतानी है आपको, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है बच्चों, ये 2 क्वेश्चंस हैं जिसकी आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बतानी है हमारे कमेंट सेक्शन में, जिससे कि मुझे पता चले कि बच्चों को कितना समझ में आया है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। हाँ तो बच्चों, ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया, वैल्यू निकालना किसी भी पॉलिनोमियल की किसी भी गिवन पॉइंट पर, वो, और ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये दोनों ऐसे कॉन्सेप्ट हैं तो बहुत इजी है ना। और ये कॉन्सेप्ट जो है आपके 1 से 2 नंबर बहुत अच्छे से इंश्योर कर देंगे आपके बोर्ड एग्जाम्स में। तो आपको इनको लाइटली नहीं लेना है,
जो भी मैं यहाँ बता रहा हूँ उसको आप रिलीजियसली फॉलो करें, क्योंकि मैंने जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स देख रखे हैं, कई सारे बच्चों को मैंने पढ़ा चुका हूँ मैं, तो इसीलिए मुझे पता है क्या चीजें आती हैं आपके एग्जाम में और क्या चीजें नहीं। तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारा जो चैनल है सीसीपी स्मार्ट क्लासेस उसको आप सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको ऐसी ही मजेदार धमाकेदार वीडियोस, जो माइनर कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस हैं, भाई कई सारे टीचर जो यूट्यूब पर टीचर है वो इतना डीप में जाकर नहीं कराते है ना, बट यहाँ पर हम आपकी हेल्प के लिए हैं, तो इसीलिए हम सारी चीजों को प्रॉपर फ्रेम वाइज और डीप में जाकर आपको सारी चीजें बता रहे हैं। तो हमारा चैनल सीसीपी स्मार्ट क्लासेस, इसको सब्सक्राइब करें। कोई भी आपका डाउट हो, तो परेशानी हो, है ना, वो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बिना झिझके। ठीक है बच्चों, ये वीडियो को क्या करना है, आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, जिससे कि उनको भी इस वीडियो का प्रॉपर बेनिफिट मिल सके। तो आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर से किसी एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। थैंक यू।